हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर की इस लेक्चर सीरीज को आप लोग बहुत आनंद से एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक हम लेक्चर 3 कर चुके हैं, आज है लेक्चर नंबर 4। तो आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ेंगे आविष्कार अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर ऐसा कोई हमारा साथी जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गया है, तो बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के इससे पहले की वीडियो को जरूर वॉच आउट करें। क्यों? क्योंकि वो वीडियो ऐसी है जो आपके कंसेप्ट को बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपकी क्लास को प्रारंभ करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। और साथ ही साथ आज हम क्वेश्चन भी देखेंगे। ये इसके साथ चलिए, आवेशों का आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। पहले भाई, तो क्या पढ़ना है हमें? आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या है? जब ढेर सारे आवेश रखे होंगे, ढेर सारे मतलब बहुत सारे, ठीक है, तो उन आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर जो बल लगेगा उसी चीज की हमें गणना करनी है आज की क्लास में। ठीक है, चलो भाई। तो समझिए, जैसे मान लीजिए एक आवेश है क्यू। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं Q1। आवेश Q1 है। और अब आप आवेश ले लो, एक Q2 है, एक Q3 है, ये Q4 है। चलिए इतने ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं Q5। ठीक है, एक आवेश और ले लिया। कुल मिला के हमने 5 आवेश लिए। ठीक है, Q1, Q2, Q3 और Q4। ठीक है, चलो। तो ये वाला आवेश समझना, ये वाला आवेश इस पर एक बल लगाएगा, इसको मैं F1 बोल रहा हूँ, फोर्स 1। ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, फोर्स 1, F1। ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस। ठीक है, अच्छा, ये Q3 आवेश है, इस पर बल लगाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी? इस तरीके से। F कौन लगा रहा है? 3 वाला आवेश लगा रहा है, इसलिए मैं F3 नाम दूंगा। ठीक है, अच्छा, ये वाला आवेश है 5, तो ये इस पर एक बल लगाएगा। देखो इनके बीच की डिस्टेंस को, इसको नाम दे दो R3 नाम दे दो, इसको R2 नाम दे दो। ठीक है, ये वाला आवेश इस डिस्टेंस को दे दो R5। ये वाला आवेश इस पर एक बल लगाएगा, और इस बल का मान क्या होगा? F5। ठीक है जी, कितना हो जाएगा? F5। इसी प्रकार ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, ये दूरी कितनी है? R4 है। ठीक है, ये इस पर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा? F4 फोर्स लगाएगा। ठीक है जी, कितना फोर्स लगेगा? F4। इन सभी आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाले बल की हमें गणना करनी है। ठीक है, चलो। तो क्या कहता है ये सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार जब आवेशों का निकाय दिया हो, जब आवेश एक निकाय में हो, एक निकाय निकाय में हो, निकाय में मतलब बहुत सारे आवेश दे रखे हो। ठीक है, तो किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल समस्त बलों द्वारा, समस्त आवेशों द्वारा, समस्त आवेशों द्वारा लगाए गए बल के, लगाए गए बल बलों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर बराबर होता है। ये क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार जब आवेशों का एक निकाय दिया हो, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल समस्त आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का क्या होता है? योग होता है। ठीक है जी, चलिए एक पॉइंट और ऐड कर लो यहाँ पे, सदिश योग। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आवेश Q था। इस आवेश Q पर किस किसने बल लगाया? Q2 ने लगाया, Q3 ने लगाया, Q4 ने लगाया, Q5। इन सबके द्वारा जो बल लग रहा है उन सबका सदिश योग कर दें, तो ये क्या आ जाएगा? हमारे इसके ऊपर लगने वाला कुल बल आ जाएगा। तो मतलब क्या है? F बराबर में F नेट। ठीक है, F नेट बराबर F1 प्लस F2 प्लस में F3 प्लस में F4। यही हमारे आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत, बस सीधा सा। ठीक है जी, इससे संबंधित मेनली आपके पेपर में न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल ही हम समझेंगे। ठीक है जी, क्या समझेंगे हम? न्यूमेरिकल को ही जनरली हमें समझना है। ठीक है, चलो एक बात और बता देता हूं, ये किन्हीं दो आवेश के मध्य लगने वाला जो बल है वो किसी तीसरे आवेश द्वारा प्रभावित नहीं होता। किन्हीं तो आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य
लगने वाला बल, लगने वाला बल तीसरे आवेश द्वारा, तीसरे आवेश द्वारा, आवेश द्वारा प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। ठीक है भाई, किसी तीसरे आवेश द्वारा प्रभावित नहीं होता है। मतलब क्या, देखिए मान लीजिए इन दोनों आवेशों के मध्य में 10 न्यूटन का बल लग रहा है, ये कोई तीसरा आवेश आ गया तो इसके आने ना आने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों के बीच में 10 न्यूटन का ही बल लगेगा। ठीक है जी, आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखो। अब इसी का सदिश स्वरूप समझते हैं। ठीक है, आवेश के अध्यारोपण का सदिश स्वरूप, आवेशों के, आवेशों के सिद्धांत का, आवेशों के अध्यारोपण का सदिश स्वरूप, आवेशों के अध्यारोपण का, अध्यारोपण का सदिश स्वरूप, सदिश स्वरूप आता वेक्टर फॉर्मेट में, ये कैसा दिखेगा वो चीज हम करने वाले हैं। ठीक है, देखो भाई, यहां पर मैंने Q1 आवेश ले लिया। ठीक है, अच्छा, एक आवेश Q2, यहाँ Q3 ले लेते हैं, इधर Q4 ले लेते हैं, इधर कहीं Q5 ले लेते हैं और यहाँ पर Qn ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कुछ आवेश ले लिए, ये Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, Qn। n का मतलब है आप n की जगह कुछ भी डालो, 1 2 3 4 5 जो मन करे। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए इन आवेशों के बीच की दूरी, इसको क्या नाम दे दूं, R2 नाम दे दूंगा, इसको R5, इसको Rn नाम दे देंगे, इसको R3 और इसको R4। ठीक है, देखिए नाम भी कैसे करने हैं, आप इसके हिसाब से करो, तो 2 है तो R2 नाम दे दो बीच की दूरी को, इसको R5 नाम दे दो, इसको R3 नाम दे दो, इसको Rn दे दो, इसको R4 दे दो। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाला आवेश जो है कौन सा, Q2 वाला, इस पर फोर्स लगाएगा, सारे के सारे पॉजिटिव आवेश ले रखे हैं। ठीक है, तो ये फोर्स हो गई आपकी F2। ठीक है, इसी प्रकार 5 वाला आवेश ये फोर्स लगेगा, इसका नाम दे दिया F5, जैसे अभी आपने पढ़ा वैसे ही। ये Q3 है तो ये फोर्स लगेगा F3। ठीक है, Q1 है ये फोर्स लगेगा Fn। ठीक है, और ये Q4 है तो Q4 ऐसा करके फोर्स लगाएगा F4। ठीक है, इन सभी आवेशों को जोड़ना है हमें। ठीक है, चलो भाई देखना, आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल सदिश स्वरूप के रूप में लिखना है। ठीक है, F1 कितना हो जाएगा, F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, सारे आवेश वायु में रखे Q2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों आवेश देखो, इन दोनों के बीच में तो कूलम का बल लगा रहा हूं, तो Q1 Q2 और दूरी कितनी है R2, तो क्या लिख दूंगा R2 का स्क्वायर, डायरेक्शन वेक्टर R2। ठीक है, और नहीं तो सदिश स्वरूप में लिखिए इसको R3, और यहाँ कितना आएगा R वेक्टर, है ना। चलिए इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार आवेश, आवेश Q3 द्वारा, Q3 का भाई देखो Q3 ये रहा। ठीक है, Q3 द्वारा Q1 पर, Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, तो F13 कितना हो जाएगा, F3, F3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इस Q1 पर लग रहा, कौन लगा रहा, Q3 लगा रहा है, डिस्टेंस R3 Q और R वेक्टर। ठीक है भाई, चलिए अब इसी प्रकार आवेश 4 द्वारा, कहा है आवेश 4, ये रहा आवेश 4 द्वारा। ठीक है, Q4 द्वारा, अब इसी प्रकार, इसी प्रकार Q4 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल F4 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 4 द्वारा लग रहा है, R4 का Q और R वेक्टर। ठीक है, ऐसे करके Q5 Q6 Q7 ऐसे चलता रहेगा। तो एक काम ना करें, सीधा N वाले आवेश के कारण बल देख लें। चलो भाई, चलो इस तरीके से ये चलता रहेगा, Qn द्वारा, Qn द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है भाई, तो किसके द्वारा देखना है, Qn के द्वारा, तो Qn के द्वारा Fn बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन में Rn का Q R n वेक्टर। ठीक है भाई, अब देखना आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत से, आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत से, आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत से,
अध्यारोपण के सिद्धांत से तो क्या हो जाएगा, एफ नेट बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट 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 प्लस Fn, ये हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, F नेट बराबर में F1 कितना है, F1 सॉरी ये F2 करो बेटा, 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा 2 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर, R2 का क्यूब, R2 वेक्टर प्लस F3 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में, एक मिनट यहाँ ये आएगा नहीं, एक काम करो अगले पेज पे लेते हैं। ठीक है। Fn बराबर F1 प्लस F2 F3 प्लस F4 प्लस डॉट 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 प्लस Fn, सही भाई। अच्छा Fn बराबर में इसका मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R2 का क्यूब, R2 वेक्टर प्लस F3 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R3 वेक्टर का क्यूब, R3 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन में R4 का क्यूब, R4 वेक्टर। ठीक भाई, R4 का मान रख दिया, ऐसे करके रखते जाओगे तो सीधा एक काम करो, अंतिम पद का रख दो, बस इसका मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन में Rn Q, Rn का वेक्टर। सही भाई। अब देखो जो कॉमन है उसको कॉमन आउट कर लो, क्या चीज कॉमन है, तो आपको दिख रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणा में Q कॉमन है। ठीक है, इसी को कॉमन निकालिए। Fn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कॉमन है, Q2 अपॉन में R2 का Q, R2 वेक्टर प्लस Q3 अपॉन में R3 Q, R3 वेक्टर प्लस Q4 अपॉन में R4 Q, R4 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन में Rn Q, Rn वेक्टर। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला, जिसको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझना था, ये क्या करना था, समझना था। ठीक है जी। आवेशों का अध्यारोपण का सदिश स्वरूप क्या होता है, तो ये आ गया इसका सदिश स्वरूप। ठीक है। चलो अब इसी से संबंधित न्यूमेरिकल देखते हैं। मेनली ये नहीं पूछेगा पेपर में, बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा न्यूमेरिकल इससे संबंधित। तो न्यूमेरिकल देखते हैं भाई। देखो भाई, पहला दिए गए चित्र में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 से अधिक आवेश है, तो आप समझ गए होंगे इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत काम करेगा। ठीक है। तो क्या कह रहा है, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, तो हम एक काम करते हैं, इस वाले आवेश पर कैलकुलेट करेंगे, ये वाले आवेश। ठीक है। तो ये वाला आवेश, इसका नाम दे दो ए बी सी। ठीक है। आवेश ए द्वारा आवेश सी पर लगने वाला बल। ठीक है। आवेश आवेश ए द्वारा आवेश क्यूसी पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। देखो भाई, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर ऐसे करके फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, एफ है ना। अच्छा, आवेश तीनों के आवेश के मान बराबर है, तो एफ का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, निर्वात में मान के चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का मान क्यू गुणा क्यू, दूरी कितनी है दोनों के बीच की, ए, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। संभाल के रखो इसको। ठीक है। एफ का मान कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इसी प्रकार ये वाला आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा, ये वाला आवेश भी। ठीक है। चलो ध्यान से देखना, ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगाया ऐसे करके। ठीक है, इसको मैं कुछ और कलर ले लेता हूं, ऐसे करके बल लगाएगा। ठीक है, एफ। चलो, तो आवेश क्यूबी द्वारा, आवेश क्यूबी द्वारा क्यूसी पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। चले, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का मान क्यू गुणा क्यू, दोनों का क्यू क्यू है, और डिस्टेंस कितना है इनका ए स्क्वायर, तो फॉर एफ बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, ये एफ का मान आ गया। अब दोनों को देखो, दोनों 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 ये दोनों फोर्स अलग अलग दिशा में, इनको जोड़ना है भाई हमें। ठीक है। और आप लोगों ने सदिश स्वरूप, सॉरी सदिशों का योग आपने पढ़ा होगा, तो इन दोनों आवेशों को, इन दोनों बलों को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है। देखो भाई, अगर दो बल हैं, समझना क्या कह रहा हूं, दो बल हैं या दो सदिश हैं, तो उनको जोड़ने का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, आर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था।
आप याद रखोगे, ठीक है। दो सदस्य है और उन दोनों सदस्यों को जोड़ना है, तो फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर दो वाले एफ और एफ, इन दोनों को जोड़ना है, तो इनका रिजल्ट है तब कुल कुल बल, तो एफ निकालना है, ठीक है, एफ नेट। तो भाई देखो रूट में क्या आएगा, एफ वन ये रहा, ये वाला एफ एफ, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस में 2, ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, एफ कोस। अब थीटा की समस्या आती है कि थीटा क्या है, तो यहाँ पर थीटा क्या है, देखो ए तीनों भुजा बराबर है, तो मतलब क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, सामने का कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, शीर्षा में कोण, तो कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी। तो एफ नेट बराबर में एफ एफ कितना हो जाएगा 2f² प्लस में 2f² और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कट गया, एफ नेट बराबर में तो f² प्लस 2f², तो √3f आ जाएगा। f का मान कितना है आपका, f का मान √3, f का मान क्या हमारा ये निकाल रखा 1/4πε0 q अपॉन में a² q² अपॉन a², तो ये आ गया आपका आंसर, लगने वाला बल, ठीक है। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, काम करो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो समान प्रकृति आवेश प्रत्येक पर आवेश q है तथा r मीटर की दूरी पर रखे हैं, तब आवेश q को इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के बीच कहां रखें कि निकाय संतुलन में रहे, आवेश की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। देखो भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्लास में क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, यहाँ कैसा भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए इजी टफ आप बना पाओगे, ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए जो आपके कंसेप्टों को बिल्डअप करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं, दो समान प्रकृति आवेश, ठीक है, समान मतलब या तो प्लस प्लस होंगे या माइनस, तो हम प्लस के ले लेते हैं, ये ले लिया प्लस का क्यू और दूसरा प्लस का क्यू, ठीक है। तो समान प्रकृति आवेश प्रत्येक पर आवेश क्यू है, दोनों पर आवेश कितना है क्यू है, तथा आर मीटर की दूरी पर रखें, लो भाई साहब ये रख दिया आर मीटर की दूरी पर, तब आवेश क्यू को इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के बीच कहां रखें, इन दोनों के बीच कहां रखें कि निकाय संतुलन में रहे, ठीक है भाई साहब, निकाय कैसा रहे संतुलन में रहे, ये चीज हमसे इन्होंने पूछी है, ठीक है। चलो भाई तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं हम आवेश क्यू को यहां रखते हैं, ठीक है, ये आवेश क्यू हमने यहां रख दिया, ठीक है, समझना, अच्छा जी, आवेश क्यू को हमने यहां रखा और इसका जो आवेश है वो माइनस का ले लो, ठीक है, बताऊंगा क्यों लेना है, अच्छा जी, और इस आवेश से इसकी दूरी कितनी x मीटर, ये दूरी यहां से यहां तक x मीटर मान लो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस एक्स हो जाएगा, भाई पूरी दूरी कितनी है r, आपने यहां से यहां तक कितना मान लिया x मान लिया, तो बचा कितना r माइनस एक्स बचा, डन है जी। अच्छा जी, तो आप ध्यान से देखो बेटा क्या बात है, देखिए आवेश ये प्लस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है, तो ये वाला माइनस का है, तो इस आवेश को इधर की ओर खींचेगा, ठीक है, ये प्लस का आवेश है, ये माइनस का, तो इसको अपनी ओर खींचेगा, वही ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी अपनी ओर खींचेगा, तो इसको कुछ तो ऐसी जगह पे रखना है कि ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं इसको आप ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, तो एफ ए बराबर क्या हो जाए एफ बी, एफ ए बराबर क्या हो जाए एफ बी, ठीक है। चलो भाई तो ये संतुलन में आ जाएगा, सवाल को समझना भाई, सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, चलो इतनी तो बात समझ में आई, अच्छा आगे समझिए, अब ये वाला आवेश है, क्या कह रहा है देखो, निकाय संतुलन में रहे, संतुलन में मतलब ये कोई भी आवेश इधर उधर नहीं जाना चाहिए, संतुलन का कहने का मतलब ये है, ये प्लस का आवेश ये माइनस का, तो ये माइनस वाला आवेश इस वाले आवेश को अपनी ओर खींचेगा या नहीं, यस, इधर एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स कौन लगा रहा है, इस आवेश को ओ बोल दो, एफ नॉट लगा रहा है, ये वाला प्लस का आवेश ये वाला प्लस का आवेश, तो ये प्लस का आवेश इसको धक्का देगा, दूर की ओर हटाएगा प्रतिकर्षण बल, तो ये वाला आवेश इस पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स का मान क्या है एफ बी, चलो ये भी संतुलन में आ जाएगा, डन है। अच्छा अब इसी प्रकार ये वाला प्लस ये वाला माइनस, तो इस वाले ये माइनस है तो इस वाले आवेश को अपनी ओर खींचेगा, तो फोर्स लगेगा एफ ओ, ओ वाले आवेश, ये वाला प्लस तो ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, तो कितना लगाएगा एफ ए फोर्स लगाएगा, ठीक है,
ये केवल मैंने आपको कंडीशन समझाई है जैसे सवाल के अंदर दे रखी थी, ठीक है। इन्होंने कहा है निकाय संतुलन में रहे, तो भैया निकाय संतुलन में रहे, हमें तो इस आवेश का मान ज्ञात करना है क्यू का। चलो भैया कहां पर रखा गया, तो पहले तो देखो प्रथम स्थिति से तो एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, एफ बी, ठीक है। प्रथम स्थिति से चित्र से, प्रथम स्थिति से माना आवेश, माना आवेश क्यू को आवेश क्यू ए से एक्स मीटर दूर रखते हैं, दूर रखते हैं, ठीक है। तथा आवेश Q2 से आवेश QB से इसकी दूरी की दूरी आई आर माइनस एक्स, तब आवेश संतुलन के लिए, आवेश Q के संतुलन के लिए, संतुलन के लिए, ठीक भाई। आवेश Q क्या है, संतुलन में है, तो एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, दोनों फोर्स का मान बराबर, एफ ए बराबर में एफ बी, एफ ए निकालो भाई, एफ ए, तो ये वाला फोर्स कौन सा लगाएगा, ये वाला लगाएगा, हाँ एफ ए, ये वाला, ठीक है, एफ ए ये वाला फोर्स रहा है, तो कितना हो जाएगा, इसकी का एफ ए का मान निकालना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इस कितना क्यू गुणा क्यू, क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाई दूरी कितनी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा वो देखिए वो दूरी कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना क्यू और इस पे आवेश माइनस का क्यू, डिस्टेंस कितना आर माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कट रहा है वो काट दो, ये कट गया ये ऊपर वाला कट गया, बचा कितना 1/x² बराबर 1/r माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे कर लो 1/x² बराबर 1/r माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस गुणा कर दो r माइनस के x बराबर x, तो r बराबर में कितना हो जाएगा 2x, x बराबर r/2, तो कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, r/2 मीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा, ठीक है, अर्थात बीच में रखना पड़ेगा। तो पहली बात तो हो गई क्लियर, ठीक है। इन्होंने पूछा था कहां पर रखना है, कि भाई पहला क्वेश्चन तो ये था कहां पर रखना है, तो पहले आवेश, आवेश क्यू से, क्यू ए से r/2 मीटर की दूरी पर रखना है। अच्छा आगे पूछ रहे हैं प्रकृति भी बताइए, प्रकृति तो ऋण आवेश हो गए, ठीक है। इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के बीच कहां रखेंगे, निकाय संतुलन में रहे, आवेश की प्रकृति भी ज्ञात है, तो प्रकृति कैसी होगी भाई, ऋणात्मक होगी, ठीक है जी, कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहें तो इस आवेश क्यू का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। चलो मैं करके दिखा देता हूं, पूछा नहीं है करके दिखा देता हूं। देखो भाई साहब इन दोनों के बीच में फोर्स पे ध्यान देना, ठीक है, इन दोनों के फोर्स, तो ये आवेश इस पर एक बल लगाएगा, ठीक है, आवेश देखो ये संतुलन में रहना चाहिए ना, तो आवेश ए पर लगने वाले बल देखना, आवेश ए पर लगने वाले बल क्या ध्यान दे रहा हूं, आवेश आवेश क्यू ए पर लगने वाले बल, लगने वाले बल, क्योंकि आवेश क्यू ए क्या रहना चाहिए संतुलन में ये भी। अच्छा भाई साहब एफ नॉट बराबर कितना आ जाएगा, एफ टी, एफ नॉट का मान निकालना भाई साहब इन दोनों का, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसके ना क्यू गुणा क्यू, तो क्यू गुणा में माइनस क्यू, दूरी कितनी भाई साहब x²। अच्छा जी ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा अच्छा x का मान हमने निकाला है r/2 निकाला है, तो यहाँ पे r/2 ही लिख दो, r/2 का स्क्वायर बराबर एफ वी का मान, ठीक है, इसका मान तो कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इस q गुणा q अपॉन में दूरी कितनी r², तो q से q कट जाएगा, एक q से q, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अच्छा जी इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करोगे तो कितना आया 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो माइनस के 4q अपॉन में r² बराबर में q अपॉन में r², इससे ये कैंसिल हो जाएगा, q का मान निकालेंगे यहाँ से, तो q बराबर कितना आएगा माइनस के q/4, तो आपका जो आवेश है q पहला तो वो ऋणात्मक रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए ऋणात्मक, और उसका मान कितना होना चाहिए q/4, यानी इसके आवेश का चौथा हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, चार आवेश जिनका परिमाण q एक वर्ग के कोनों पर रखे, किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला बल क्या होगा। ठीक है भाई देखो एक वर्ग की बात की है, चार आवेश हैं और जो वर्ग के कोनों पर रखे हैं, एक आवेश यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, चार आवेश हैं,
मैं इनका नाम दे देता हूं ए बी सी डी। ठीक है, 4 आवेश ए बी सी डी। ठीक है, इनके परिमाण क्यू है। इसका परिमाण कितना है? क्यू 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 क्यू। भर गए तो चारों की भुजा क्या होंगी? बराबर होंगी। मैं चारों भुजाओं को ए मान लेता हूं। ठीक है, अच्छा। तो अन्य आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो हम देखो इसके ऊपर लगने वाला बल ज्ञात करें, इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सी वाला इस पर एक फोर्स लगाएगा एफ सी इस तरीके से, और ए वाला ऊपर फोर्स लगाएगा एफ ए इस तरीके से। यस और नो? ठीक है, ये बी वाला जो बल फोर्स लगाएगा किस पर? डी पर इस तरीके से। ठीक है, एफ डी। ठीक है, हम डी पर लगने वाले बल की गणना करेंगे। ठीक है, डी पर लगने वाला बल। ठीक है जी, इस पर याद करना है डी पर लगने वाला बल। ठीक है, तो कौन कौन लगा रहा है? ए लगा रहा है, बी लगा रहा है और सी लगा रहा है। आवेश आवेश ए द्वारा डी पर लगने वाला बल तो कितना हो जाएगा? एफ, देखो ए लगा रहा है ना, तो नाम देंगे ए ताकि कंफ्यूजन ना हो। एफ ए बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। आवेश का मान कितना है? क्यू क्यू, और दूरी कितनी? ए स्क्वायर। कमाल के रखो इसको। ठीक है, इसी प्रकार आवेश सी द्वारा, देखो पहले सी द्वारा देखिए, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल। इसी प्रकार आवेश सी द्वारा आवेश डी पर लगने वाला बल, आवेश डी पर लगने वाला बल तो कितना हो जाएगा? एफ डी बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। कितना आवेश है? सब दोनों का सेम है, ए स्क्वायर। ठीक है जी, चलो अब देखो आवेश डी भी तो बल लगा रहा है, लिखिए इस पर। आवेश वी द्वारा आवेश डी पर लगने वाला बल। ठीक है, एफ बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश क्यू क्यू। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? ये वाली दूरी। तो आपको पता है ये ए, तो ये कितना हो जाएगा? √2 ए हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो √2 ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √2 ए का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा। तीनों बल के परिमाण निकाल दिए हमने, लेकिन देखें तो तीनों बल अलग अलग लग रहे हैं, यानी कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, यानी तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अब इनको जोड़ा कैसे है? तो हम एक काम करते हैं, ए और सी को जोड़ते हैं। ए और सी को, इन दोनों का परिणामी इसी की सीध में आ जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, इसी के ऊपर आ जाएगा, संपाती आ जाएगा। इन दोनों के मध्य में कोण कितना है? 90 डिग्री। और आप लोगों को अभी दो वेक्टरों को जोड़ना सिखाया है। ठीक है, चलो एफ ए व एफ सी का परिणामी एफ मान लो। ठीक है, एफ बराबर कितना हो जाएगा? रूट में एफ ए, इसको डैश बोल दो। ठीक है, एफ ए स्क्वायर प्लस में एफ सी स्क्वायर प्लस में 2 एफ सी कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एफ ए और एफ सी के मान लगभग लगभग एक जैसे ही है। देखो एक जैसे, तो मैं इसको एफ बोल दूं, लगभग का दोनों एक जैसे, एफ एफ बोल देते, तो यहाँ पे हमें सरलता हो जाएगी थोड़े। एफ डैश बराबर एफ स्क्वायर प्लस में 2 एफ गुणा एफ कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू आप लोग जानते हैं 0, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो गया, तो एफ एफ कितना हो जाएगा? 2 एफ स्क्वायर। शॉर्ट आउट करेंगे तो एफ डैश का मान कितना आ गया? √2 एफ आ गया। लेकिन हमें तो परिणाम ही निकालना है। देखो अब एफ डैश किधर आएगा? तो देखो इन दोनों का परिणाम इधर आ जाएगा, एफ डैश। ठीक है, तब डी का परिणाम, तब आवेश ई पर लगने वाला कुल बल एफ डी कितना हो जाएगा? एफ नेट। क्या करोगे? एफ डैश प्लस में एफ वी। ठीक है भाई, एफ डैश प्लस में एफ वी, इसको जोड़ देंगे। चलो, तो एफ डैश क्या है आपका? एफ नेट बराबर, देखो एफ डैश का मान है √2 एफ, तो √2 एफ कितना है आपका? एफ ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर
और एफ वी का मान कितना है, ये रहा एफ वी का मान। ठीक है, तो इसको उठा के रखो, कितना आया 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करो 2 आ जाएगा 2a स्क्वायर, जो कॉमन है बाहर निकाल लो, एफ नेट बराबर, चले देखिए क्या क्या कॉमन है, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपन में a स्क्वायर कॉमन है, इसको कॉमन आउट करो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपन में a स्क्वायर, तो क्या बचा आपका √2 प्लस में 1/2, क्या आ गया आपका आंसर, मात्रा लगा दीजिए न्यूटन। ठीक है, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा आपका 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपन में a स्क्वायर कोष्टक में √2 प्लस में 1/2। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चले ले लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, आवेश 4q तथा +q एक दूसरे L मीटर दूरी पर रखे, एक तीसरे आवेश को दोनों आवेश के मध्य कहां रखेंगे, आवेश संतुलन में है। ठीक है भाई, देखो अभी जैसा क्वेश्चन है, ये कोई 4q आवेश है और एक +q आवेश है, एक दूसरे से L मीटर की दूरी पर रखें, एक आवेश q को कहां रखें। ठीक है, एक तीसरे आवेश को कहां रखें, मान लो कि मैंने वो आवेश यहां रख दिया, वो आवेश था q। ठीक है, यहां से कितनी दूरी पर रखा x मीटर, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x माइनस एक्स, कि वह आवेश संतुलन में रहे। ठीक है, ये वाले आवेश, ठीक है, एक तीसरे आवेश को दोनों आवेश के मध्य कहां रखें कि आवेश संतुलन में रहे, इस आवेश की चर्चा की जा रही है केवल। चलो भाई, ये मान लो प्लस का आवेश है। ठीक है, अच्छा ये वाला आवेश फोर्स लगाएगा इस पर, इसको नाम दे दो ए, इसको भी, तो ये फोर्स लगाएगा एफ ए, और ये वाला आवेश इस पर फोर्स लगाएगा एफ बी। अगर इसको संतुलन में रहना है तो एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, एफ बी। ठीक है, आवेश की संतुलन की स्थिति के लिए, आवेश के संतुलन संतुलन की स्थिति के लिए ए बी, स्थिति के लिए क्या हो जाएगा भाई, एफ ए बराबर में एफ बी। एफ ए का है, एफ ए ये रहा, कितना फोर्स लगेगा 1/4πε0। अच्छा आवेश कितना 4q, सही है जी, इसका कितना q, दोनों के बीच का डिस्टेंस x, तो x स्क्वायर, ये कितना आया 1/4πε0 आवेश का q इंटू क्यू, q इंटू क्यू, डिस्टेंस कितना l माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो भाई q से q, इस q से ये q कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना बचा 4/x स्क्वायर बराबर 1/l माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 2/x का होल स्क्वायर 1/l माइनस के x का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर दो। चले भाई क्रॉस गुणा करें तो 2l माइनस के x बराबर में x, तो सॉर्ट आउट करें 2l माइनस के 2x बराबर x, x को उधर भेज दो 2l बराबर में 3x, x बराबर निकालना है तो 2l/3 मीटर की दूरी पर रखना होगा। ठीक है भाई, ये आ गया आपका आंसर, इसको फटाफट पॉज करके स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को हल करना है, ये आप लोगों के लिए छोड़ा है। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जो भी आपका जवाब आए, अगर नहीं बनता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताए थे माध्यम की वैद्युतशीलता, सापेक्ष वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता, इस टॉपिक पर रहेगा एक सेपरेट वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात करते हैं, जय हिंद।